सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए बैंकिंग, एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा। ये हमारा नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमारे डिस्क्रिप्टिव लिंक में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट, फेज वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेज वैल्यू क्या होता है? मान लीजिए किसी नंबर का आपको फेज वैल्यू निकालने बोले, तो फेज वैल्यू ऑफ अ नंबर, तो मान लीजिए एक नंबर है 653824। मान लीजिए आपको बोला कि 3 का फेज वैल्यू निकालना है, तो फेज वैल्यू मतलब क्या होता है? 3 का फेज वैल्यू, ठीक है। तो अगर 3 का फेज वैल्यू बोला ना, तो फेज मतलब जो दिखता है वो, मतलब 3 क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है ना, तो यही हमारा हो गया फेज वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं हम प्लेस वैल्यू में। मान लीजिए एक नंबर है, यही नंबर मान लेते हैं 653824। इसका हमें प्लेस वैल्यू निकालने बोला 3 का। फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे 3 कहाँ पे लाइक कर रहा है। 3 इधर लाइक कर रहा है ना, तो 3 उसके बाद जितना टर्म होगा उतना 0 लगा देंगे। ये हमारा हुआ प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल में। ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। तो अब डिविजिबिलिटी रूल में आते हैं बाई 2। तो हमको कैसे पता चलेगा ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? तो जो भी नंबर अगर इवन से एंड हो, इवन नंबर में एंडिंग हो, वो आपका डिविजिबिलिटी रूल बाई 2। तो जैसे एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं 4, 5, 4, 6, 4, 8। अगर एंड में इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब आते हैं बाई 3। तो बाई 3 का रूल है कि कोई भी नंबर, अगर दिया हुआ नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो होल नंबर 3 से डिवाइड होगा। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, then the whole number is divisible by 3, ठीक है। जैसे मान लेते हैं नंबर हुआ 720। तो 720 को हम क्या करेंगे, अगर हम ऐड किए, ऐड करने के बाद मेरा 9 आ रहा, 9 मेरा 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4 में। कैसे हम लोग 4 से कैसे पता करेंगे कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? तो हम क्या करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट देखेंगे नंबर का। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा तो मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं 94364, ठीक है। तो लास्ट नंबर क्या है मेरा? 64। हम देखेंगे 64 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ डिवाइड हो रहा है 60, तो मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम आते हैं बाई 5 में। 5 का बहुत ही सिंपल, अगर लास्ट नंबर 5 और 0 हुआ तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, जैसे 93625 और 977780, ठीक है। अब हम आते हैं बाई 6 में। 6 क्या होता है? 6 क्या मिलके बनता है? 2 and 3, ठीक है। तो नंबर बोथ डिविजिबल बाई 2 and 3 होना चाहिए। जैसे 720 ले लेते हैं, तो 2 से हमें क्या पता था कि अगर लास्ट में इवन हुआ तो वो 2 से होगा, और 3 से मुझे क्या पता था कि अगर इसका सम 3 से होता है तो ये 3 से डिवाइड होता है, मतलब कि ये 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7 में। क्या होता है इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं 66528, ठीक है।
तो ये एक नंबर है, हम देख चेक कर रहे हैं कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। इसके लिए एक रूल है कि ये जो नंबर है ना, लास्ट वाला नंबर को हम डबल करके बाकी जो नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे इसका डबल कितना होगा 16 और हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 6652 माइनस 16, तो ये क्या आएगा मेरा 6636। अभी हमें पता चल रहा है ये 7 से होगा कि नहीं, अभी भी नहीं पता चल रहा, तो फिर ये स्टेप फॉलो करेंगे, इसको डबल करके इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 6 का डबल 12 और 663 माइनस 12 कितना आ रहा है 651। अब हम देखेंगे ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हो रहा है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम इसका डबल करके उससे माइनस कर देंगे। इसका डबल कितना आता है 2 और हम 65 से माइनस कर दें तो कितना हो रहा है 63। ये तो मुझे पता ही है 6 7 9 63 होता है, तो ये 7 से डिविजिबल, ठीक है। अब हम आते हैं बाई 8 में। 8 का क्या होता है, 8 भी बहुत सिंपल है। इसका हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 63512, हम ये लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, 8 से अगर डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं बाई 9 में। ये सेम एज 3 है। इसका क्या होता है, अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। जैसे नंबर ले लेंगे हम 727299, ये एक नंबर ले लिए, ठीक है। तो इसका हम सम करेंगे पहले 7 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 9, तो कितना हो रहा है 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 2 9 9 9, मतलब 36। 36 9 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। अब हम आ जाते हैं बाई 10 में। बाई 10 सिंपल, अगर लास्ट डिजिट अगर 0 है तो होल नंबर 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। एग्जांपल मान लेते हैं ये, अगर लास्ट में 0 है तो ये होल नंबर 10 से डिवाइड होगा। अब हम आते हैं बाई 11 में। ये क्या होता है, when sum of digit of even place and odd place is equal to 0 or differ by a number divisible by 11, ठीक है। 2 8 6 5 4 2 3, ठीक है। तो अगर हम नंबर देख लेते हैं क्या है, तो मेरा इवन प्लेस का नंबर, मान लीजिए ये इवन प्लेस है और ये हमारा ऑड प्लेस है, ठीक है। तो हम क्या बताएं कि अगर इवन प्लेस का सम और ऑड प्लेस का सम अलग अलग निकाल लेते हैं, तो इवन में है 8 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो रहा है 15, और ऑड प्लेस का सम क्या हो रहा है 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 10 15। इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो और डिफर बाय डिविजिबल ऑफ 11 हो तो ये नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो मेरा यहाँ पे क्या निकला था 0, सो ये पूरा होल नंबर 11 से डिवाइड होता है। अब हम आते हैं बाई 12 में। 12 क्या है, 12 किसका मल्टीपल है 4 and 3, प्राइम फैक्टर देखते हैं, ठीक है। 4 and 3, अगर when a number is
डिविजिबल बाई बोथ 4 एंड 3, तो वो पूरा नंबर 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर हम पहले क्या देखे थे, 720 ले लेते हैं, देखते हैं ये नंबर हो रहा है। 4 से क्या था रूल, 4 से मेरा ये रूल था, ये लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होगा तो ये 4 से डिवाइड होगा, तो 20 मेरा 4 से डिवाइड होता है। एंड 3 का क्या था, इसका सम 9 भी 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये पूरा नंबर 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बाई 13 क्या होता है, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाई 4 एंड एड टू रिमेनिंग डिजिट। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1066। तो क्या करना था, 106 में क्या इंटू करना था, मैंने क्या बताया था, एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1066। तो मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाई 4, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है 24 एंड ऐड टू रिमेनिंग डिजिट। तो 106 को इस पे ऐड कर देंगे तो कितना आएगा मेरा 130। अगर ये नंबर 13 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा, तो 130 13 10 जब 130 होता है हमें पता है, तो ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी नंबर 13 से डिवाइड होगा। अब देखते हैं बाई 14, ये क्या है, ये सिंपल, इसको हम तोड़ेंगे तो 7 और 2, तो जो नंबर 7 और 2 दोनों से डिवाइड होगा वो 14 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बाई 16। ये सिंपल, जैसे हम लोग 4 और 8 का किए थे ना, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए 3 डिजिट और 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट देखते हैं। ठीक है, अगर लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। हमने डिविजिबिलिटी रूल देख लिया सारा, अब हम ये 2 चीज नोट कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग भी। पहला, ऑल द ट्रिपलेट्स लाइक 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 अप टू 9 9 9 तक जो भी होगा वो सब डिविजिबल होगा 3 एंड 37 से। ठीक है, और दूसरा नोट में ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑल द सेम रिपीटेड 6 डिजिट नंबर लाइक 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 आर डिविजिबल बाई 3 7 11 13 एंड 37। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।